कांग्रेस ने अभी जो चिंतन मंथन जो भी किया और बहुत बड़ी बड़ी बातें की, उसमें उन्होंने एक प्लैंक उठाया जो इस देश में सामाजिक न्याय की पार्टियां उठाती हैं। उन्होंने कहा कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे वो लोग उठा रहे हैं जो लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। नीतीश कुमार ने इसको इशू बनाया हुआ है बिहार में, ये कांग्रेस ने उठाया। ऐसा लगा कि कांग्रेस जो है अपनी पुरानी जो उसकी सवर्ण छवि थी और उसकी वजह से एक समय में उसके पास जो दलित मतदाता था वो चला गया मायावती जी और दूसरों के साथ। मुस्लिम मतदाता ने जगह जगह राज्यों में अपने अपने दूसरे सत्रपों के साथ रिश्ता कर लिया। ऑल इंडिया में वो कांग्रेस को देखता है, लेकिन राज्यों में उसके दूसरे लोग उसके साथ हो गए और कांग्रेस के हाथ से चीजें निकल गई। अब कांग्रेस ने 10 टिकट दिए हैं, 10 में 5 ब्राह्मण को दिया है। ब्राह्मण और ठाकुर कांग्रेस को वोट कर रहा है क्या? 3% भी वोट नहीं मिला है इसको। उत्तर प्रदेश से 3 लोगों को राज्यसभा दिया है। 3% भी जिस राज्य में वोट नहीं मिल पाया हो, ये सब लोग कलाकार थे, वहां से आपने 3 लोगों को अपने उन राज्यों पे थोप दिया है जिन राज्यों में आपके लिए कुछ संभावनाएं थी। तो आपने वहां की भी संभावनाएं चौपट कर दी। आपने राजस्थान आप बिल्कुल बुरी तरह हारे, लेकिन अब लग रहा है कि आप छत्तीसगढ़ भी खोने जा रहे हैं। मतलब ये पार्टी आत्महत्या करती हुई नजर आ रही है बेवजह। इस बार ये आत्महत्या का नेतृत्व प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हुआ है। ये सारे जितने टिकट्स हैं बिल्कुल सब जगह यही खबर है कि प्रियंका गांधी की चॉइस है। अगर उनकी ये चॉइस है तो उन्होंने वैसे तो चुनाव लड़के देख ही लिया कि उनकी सारी योग्यता के बावजूद नतीजा क्या आता है। और जो रियल पॉलिटिक्स है और एक उसकी जगह एक कल्पनाशील पॉलिटिक्स में बहुत बुनियादी फर्क होता है। बीजेपी ने निश्चित तौर पर बहुत इन चीजों का ध्यान रखा है कि उसके साथ कौन है और उसे किसको अपने साथ रखना है, कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व देना है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी में उसने निषाद नाम की पार्टी के साथ अलायंस किया था, अपनी ओर से एक निषाद को टिकट दिया। बहुत ही सोच समझ से बाकी सबने हम काम करते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी के बारे में अभी कुछ कहने लायक नहीं है, लेकिन जो आप इशारा कर रहे हैं बिल्कुल उस तरह के आरोप है। वो बहुत बार उन पर लगे, जब जब राज्यसभा की टिकट वो देते हैं उन पर इस तरह के आरोप आते हैं और वो इसकी कोई सफाई भी नहीं देना चाहते। उनको उनके पास भी उसी तरह का समर्थक वर्ग है जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो उनकी हर गलत बात के लिए कुछ ऐसे तर्क लेके आता है जिसको वो अपना सही समझता है और दूसरे को चाहता है कि वो सही समझे। तो आम आदमी पार्टी को फिलहाल तब तक समझाना मुश्किल है जब तक राजनीतिक असफलताएं उनको समझा न दे। तो भविष्य में उनको उनकी अपनी राजनीतिक जो चुनौतियां हैं उन्होंने कुछ समझाया है, लेकिन वो समझना अभी नहीं चाहते। उनको एक गलतफहमी हो गई कि पंजाब की जीत के बाद अब भारत में वो मोदी जी के विकल्प है। लेकिन हाँ, लेकिन ये सही है कि कांग्रेस ढह रही है। उसके ढहने का कुछ फायदा उनके हिस्से में जा रहा है और उनको एक देशव्यापी लोकप्रियता मिली हुई है, लेकिन वो अभी उस लेवल पे नहीं है, कम से कम मेरी समझ में, जिसे आप कहें कि वो बीजेपी का विकल्प हो गए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।